नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल विद रुमान। राजस्थान के उदयपुर में एक युवक युवती की 50 फेविक्विक की शीशियों से हुई हत्या की एक ऐसी दास्तान जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। शादी के बाद के प्रेम संबंधों के बीच एक तांत्रिक की बदनीयती ने इस हत्याकांड को और भी खौफनाक बना दिया। पकड़े जाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन वारदात इतनी खौफनाक है कि तांत्रिक के कबूलनामे या पछतावे से ना तो इतने बड़े गुनाह पर पर्दा डाला जा सकता है और ना ही इस खौफनाक वारदात को भुलाया जा सकता है। उदयपुर की गोंगुदा इलाके में इस हत्याकांड को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। तारीख थी 18 नवंबर और वो रोज़ की तरह एक आम दिन था, लेकिन सुबह ही गोगुंदा थाना पुलिस को जंगल में युवक युवती के नग्न शवों के मिलने की खबर मिली। दोनों लाशें आधी नंगी थीं और बुरी तरह से लहूलुहान थीं। ग्रामीण इस हत्या को देखकर खौफजदा थे। पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव का प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था। युवती के प्राइवेट पार्ट पर भी घाव थे। दोनों की चमड़ी भी कई जगह से उखड़ी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच की और मृतक युवक की पहचान राहुल मीणा और युवती की मदार गांव की सोनू के तौर पर हुई। राहुल उदयपुर के अवदास के सरकारी स्कूल में एक टीचर था और शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा था। पुलिस को शक हुआ कि एक हॉरर किलिंग का मामला भी हो सकता है। पुलिस ने लाशें मिलने के बाद जांच शुरू कर दी और शुरुआती पड़ताल में दोनों की शिनाख्त भी हो चुकी थी। इसके बाद ये भी खुलासा हुआ कि दोनों मरने वाले युवक और युवती शादीशुदा भी थे। साथ ही दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। पुलिस ने 200 से ज़्यादा लोगों के साथ इस पूरे मामले में पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन क्लू मिला कॉल डिटेल से। पुलिस ने जब कॉल डिटेल की जांच की तो जो मरने वाला शख्स था राहुल और सोनू के साथ जहां पर हत्या हुई थी उस जगह पर एक तीसरे शख्स की लोकेशन सामने आई और इसके बाद पुलिस ने इस तीसरे शख्स की पहचान तांत्रिक भालेश कुमार के तौर पर की और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की। जब कड़ाई से पूछताछ की तो भालेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने 50 पाउच फेविक्विक से दिल दहला देने वाले हत्याकांड की जो कहानी सुनाई, उससे एक बार तो जांच कर रहे पुलिस के अधिकारी भी सन्न रह गए। दरअसल राहुल और सोनू की हत्या से पहले तांत्रिक ने एक पूरा प्लान बनाया था। हत्या को अंजाम देने के लिए उसने 50 फेविक्विक के पाउच आसपास की दुकानों से खरीदे थे और उनको एक बोतल में भरकर अपने पास तैयार रखा था। 15 नवंबर 2022 की शाम को तांत्रिक ने राहुल और सोनू को एक टोटके के बहाने से बुलाया और दोनों को तांत्रिक क्रियाक्रम के नाम पर गोगुंदा इलाके के जंगल में ले गया। जंगल में तांत्रिक ने दोनों पर आपस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और जब दोनों अर्धनंग हो गए और शारीरिक संबंध बनाने लगे तब तांत्रिक ने अपने फेविक्विक वाली बोतल निकाली और दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर डाल दी, जिससे दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए और तभी भालेश ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वहीं उन दोनों की मौत हो गई। हत्या के बाद तांत्रिक मौके से फरार हो गया। खुद को बचाने में राहुल और सोनू की चमड़ी भी कई जगह से उखड़ गई क्योंकि सुपर ग्लू से वो चिपके हुए थे। अब ऐसी क्या वजह थी कि तांत्रिक ने राहुल और सोनू की प्लानिंग से हत्या कर दी और वो दोनों क्यों उसकी बात मान रहे थे? दरअसल जांच जब हुई तब ये पूरा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक वो तांत्रिक 8 साल से इस इलाके में सक्रिय था। वो लोगों को तंत्र क्रिया के जरिए कष्ट निवारण और उपाय बताता था और कई तरह के तावीज़ भी बनाता था। दरअसल सोनू और राहुल अपने परिवार के साथ तांत्रिक के पास आया जाया करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच जान पहचान हुई जो धीरे धीरे नज़दीकी में बदलने लगी। राहुल शादीशुदा था। दोनों के संबंधों का पता तांत्रिक को भी लग चुका था। राहुल की पत्नी को अपने पति पर शक हुआ तो वो भी समाधान के लिए तांत्रिक भालेश के पास जा पहुंची। भालेश ने पूछताछ में ये भी बताया कि लोग उसे बहुत मानते थे। लोगों में ऐसी चर्चा फैलाई कि अगर कोई 1.25 लाख मोतियों की माला का जाप कर लेता है तो भालेश जो कि तांत्रिक है वो उसकी हर इच्छा पूरी कर देता है। लोगों का कहना था कि एक ऐसे ही भक्त ने 1.25 लाख मोतियों की माला का जाप कर लिया था तो उसने आरोपी तांत्रिक का रहने का स्थान मांगा था और भालेश ने उसे अपना स्थान दे दिया था।
मरने वाले राहुल को भी किसी ने ये बात बताई थी कि 1.25 लाख मोतियों की माला का जाप करो और इच्छा अनुसार तांत्रिक से मांगो, जिसके बाद राहुल भी जाप करने बैठ गया था। अब सवाल ये उठता है कि राहुल आखिर जाप क्यों कर रहा था? क्या तांत्रिक उसके जाप से डरा हुआ था, या सोनू राहुल के अवैध संबंधों को लेकर तांत्रिक ने यह हत्याएं की थी? आगे की जांच में इसका भी खुलासा हुआ। इस पूरी कहानी में अब एक नया किरदार सामने आया, जो था तांत्रिक की बेटी। राहुल शादीशुदा था, उसके सोनू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध थे, लेकिन इस बीच राहुल तांत्रिक की बेटी को भी अपना दिल दे चुका था और उसे अपना बनाना चाहता था। दरअसल जब राहुल जाप कर रहा था, तब भावेश तांत्रिक के एक अनुयायी ने राहुल से पूछा था कि जाप पूरा होने के बाद वो क्या मांगने वाला है। राहुल ने बताया कि तांत्रिक की बेटी ये बात भावेश तक पहुंच गई कि राहुल जाप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको तांत्रिक की बेटी से शादी करनी है। वो तांत्रिक से जाप के बदले में तांत्रिक की बेटी को मांगना चाहता है, जिसके बाद तांत्रिक को टेंशन हुई कि जाप पूरा होने पर उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं की तो भक्तों में जो सम्मान बना हुआ है इतने सालों से खत्म हो जाएगा। इसी डर की वजह से राहुल को जाप खत्म करने से पहले ही तांत्रिक मारना चाहता था। ठीक है, राहुल की हत्या का मोटिव मिल गया था, लेकिन अब सवाल ये था कि युवती की हत्या तांत्रिक ने आखिर क्यों की? इसका जवाब भी तांत्रिक ने पुलिस की पूछताछ में खुद ही दिया। सोनू से संबंधों की वजह से राहुल का अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा होने लगा था। तांत्रिक ने भी दोनों के संबंधों के बारे में उनके परिवारों को बता दिया था। इस बात से सोनू बेहद ज़्यादा खफा थी और वो तांत्रिक को धमका रही थी कि अब वो सभी को कहेगी कि तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, और इस बात की शिकायत पुलिस से भी करने की धमकी सोनू तांत्रिक को दे रही थी। सोनू को ये लगा कि वो जेल चला जाएगा, उसका बना बना नाम खराब हो जाएगा। इस डर से तांत्रिक हत्या की प्लानिंग करने लगा, और इसी के तहत भावेश ने उन्हें अलग अलग रहने की हिदायत दी और लगातार वो देता रहा, जिसके बाद उसने कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके लिए आखिरी बार राहुल और सोनू को एक दूसरे से मिलना होगा। इस बात के लिए दोनों राजी हो गए। इस बीच भावेश ने आसपास की दुकान से 50 फेविक्विक के पाउच खरीदकर उन्हें एक बोतल में भरा, क्योंकि भावेश तावीज़ बनाने का काम करता था और सुपर ग्लू से तावीज़ चिपकाया जाता था, इसलिए किसी को उसके इतने ज़्यादा पाउच खरीदने पर शक भी नहीं हुआ। 15 नवंबर को राहुल सोनू को लेकर बाइक पर जंगल आया। सोनू उसके साथ आराम से आ गई, क्योंकि तांत्रिक भावेश ने पहले ही कहा था कि वो जो इनके बीच में समस्या है उसका समाधान कर देगा। और जब वो जंगल में दोनों पहुंच गए, तब भावेश ने उनसे आखिरी बार संबंध बनाने की गुजारिश की, और ये कहकर वो थोड़ा सा दूर चला गया। और जब राहुल और सोनू संबंध बना रहे थे, तब अचानक से भावेश आया और उसने फेविक्विक की बोतल उनके ऊपर डाल दी, जिससे वो सुपर ग्लू से आपस में चिपक गए और फिर चाकू और पत्थर से वार कर दोनों की हत्या कर दी। बेटी को खोने, जेल जाने और बदनामी के डर ने भावेश से ये खौफनाक वारदात करवा दी। अपराध का ये सच्चा अफसाना इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपको ये पेशकश कैसी लगी, मैसेज बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।